शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कुमारी पावनी को, जो अपने नृत्य द्वारा हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगी। कुमारी पावनी। आज झूमो नाचो खुशी के गीत गाओ कि आए आज आप है हमारे बीच में। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज झूमो नाचो खुशी के गीत गाओ कि आए आज आप है हमारे बीच में। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। वाजिबा आपके आने से देखिए यहाँ आई है खुशी की बहार। यहाँ ऐसी खुशी है कहाँ। वाजिबा आपके आने से देखिए यहाँ आई है खुशी की बहार। यहाँ ऐसी खुशी है कहाँ। ऐसे बार बार आप यहाँ आते रहिए। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज झूमो नाचो खुशी के गीत गाओ कि आए आज आप हैं हमारे बीच में। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बाबा मिला दैवी ये परिवार मिला, क्या खूब रूहानी प्यार मिला। ऐसा प्यार है कहाँ। बाबा मिला दैवी ये परिवार मिला, क्या खूब रूहानी प्यार मिला। ऐसा प्यार है कहाँ। लुटा रहे हैं नैनों से जो प्यार बाबा का। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज झूमो नाचो खुशी के गीत गाओ कि आए आज आप हैं हमारे बीच में। स्वागतम स्वागतम स्वागतम।
खिल गए चेहरे देखो सबके खिले, फूल है देखो जैसे खिले, महफिल बना गुलिस्तान। खिल गए चेहरे देखो सबके खिले, फूल है देखो जैसे खिले, महफिल बना गुलिस्तान। दुआ करो खिले रहे जो सबका यो चेहरा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज झूमो नाचो खुशी के गीत गाओ कि आए आज आप हैं हमारे बीच में। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे पावनी, कुमारी पावनी का, जिन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी। एक बार जोरदार तालियां कुमारी पावनी के लिए। हमारे बीच में डॉक्टर स्वाति मिश्रा जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगी कि वो भी आकर के स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। और बहनों से अनुरोध है कि उनका स्वागत करेंगे पुष्पों द्वारा। डॉक्टर स्वाति मिश्रा जी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उत्तराखंड के एक रत्न भी हैं, जिनको उत्तराखंड रत्न से भी सम्मानित किया गया है और की प्रोफाइल में बहुत सारे सम्मान इनको प्राप्त हैं लिस्ट है पूरी। और पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने जो है लेक्चरर की पोस्ट पर एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर भी अपनी सेवाएं दी हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में स्ट्रेस से जो है लोगों को निजात दिलवाई है और बहुत सारे इसके लिए उनको सम्मान दिए गए हैं। आज हमारे बीच में इस महिला दिवस पर आए हैं तो हम उनसे ज़रूर कुछ प्रेरणाएं उनसे भी सुनना चाहेंगे, डॉक्टर स्वाति मिश्रा जी से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले तो धन्यवाद ब्रह्म कुमारीज जी का, दीदी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर उपस्थित हो सकूं और आप सबके बीच अपने कुछ विचार साझा कर सकूं। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दीदी जी। ब्रह्म कुमारीज मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत शांति मिलती है। मेरा सारा दिन ऐसे मरीज़ों के साथ जाता है जो मानसिक अवस्था जिनकी थोड़ी सी ठीक नहीं होती है, बैलेंस्ड नहीं होती है, तो उनको ट्रीट करते करते शाम तक जो है मुझे फिर खुद को भी ट्रीट करना पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आप तो जानते ही हैं, सबकी नेगेटिविटी आप सुन सुन के कहीं ना कहीं वो आपके ऑरा को भी हिला देती है ना। तो शाम तक फिर मैं अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए मेडिटेशन करती हूँ और ब्रह्म कुमारीज़ को ज़रूर याद करती हूँ कि आप लोगों को देखकर और सुनकर बहुत शांति मिलती है मुझे। तो धन्यवाद आपका सबसे पहले कि आप इस राह पर चले हैं और आप दुनिया में एक बहुत अच्छा
मैसेज दे रहे हैं कि मन की शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि आप सारी दुनिया में घूम आइए, लेकिन शांति कहाँ है? वो आपके मन में है, आपके चित्त में है। जिस दिन आप अपनी इंद्रियों पर वश करना सीख जाते हैं, उस दिन आप हर परिस्थिति में विजय ही प्राप्त करते हैं। उस दिन आपके मन से ये सवाल हट जाता है कि मेरे साथ ही क्यों। ज़्यादातर जो पेशेंट्स मेरे साथ पास आते हैं वो यही बोलते हैं कि मैडम मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सवाल करने की जगह आप खुद से ये सवाल किया करिए कि मेरे साथ ही ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर ने, परब्रह्म ने मुझे इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म दिया और इससे कुछ सीख देने के लिए मुझे ये चुनौती दी, और वो मुझे इस लायक समझता है कि मैं इस चुनौती को बहुत आराम से पार कर जाऊंगी या जाऊंगा। इसलिए उसने मुझको, हर इंसान को चैलेंज नहीं देता है भगवान, आपको उसने चुना है। तो यू आर द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। मेरी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आई। मैंने अपने बेटे को 17 साल का अकेले किया, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो बस 2 ही बात कहना चाहूँगी, अपनी बात को मैं विराम दूंगी जल्दी से, क्योंकि मैडम के पास भी टाइम नहीं होगा, गीता जी के पास। ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि एक पल पहले भी, 1 सेकंड पहले का भी जो पल है वो दोबारा कभी वापस लौट कर नहीं आएगा आपकी लाइफ में। हर प्रॉब्लम को, हर परेशानी को एक चैलेंज की तरह लीजिए अपने जीवन में। जब आप उसे चैलेंज की तरह ले लेंगे तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन जाएंगे। आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखना भूल जाएंगे या बंद कर देंगे। इसके लिए हाँ, काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, बट फिर हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो हम कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हम अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, एक्चुअली हम वही बनते हैं। तो मेरा आप सबसे यही विनती है हाथ जोड़ के कि हमेशा, आपको तो मैं क्या ज्ञान दूंगी, आपसे ही मैं ज्ञान लूँगी थोड़ा सा। तो बस यही सबका कहना है कि हमेशा ज़िंदगी को हर पल एक चैलेंज के रूप में लीजिए, और हमेशा ये दिमाग में रखिए कि मुझे तो सिर्फ जीतना है और आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के तो मुझे कभी देखना आता ही नहीं है। तो आपको ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी। यहीं पे मैं विराम देना चाहूँगी। आप सबको वुमेंस डे की, महिला दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। हमेशा आगे बढ़ती रहिए, हमेशा अपने आप को प्रूव करती रहिए, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। अपनी डिग्निटी को एज अ वुमेन मेंटेन करके चलिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर स्वाति मिश्रा जी का, जिन्होंने हमें बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणाएं दी, और पीछे मुड़कर ना देखें इसके लिए भी हमें ये प्रेरणा दी है, और कैसे हम अपनी डिग्निटी को बरकरार रखें ये भी इसकी तरफ हमारा ध्यान खिंचवाया। अभी हमारे बीच में आदरणीय आरती दीदी जी उपस्थित हैं। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, आज हमारे बीच में महिला दिवस में उपस्थित हैं। हम उनसे भी सुनना चाहेंगे इस अवसर पर। साथ ही दीदी जी हमें बहुत सुंदर अनुभूति भी करवाएंगे अंतर जगत की यात्रा की, और कैसे अपनी हम डिग्निटी मेंटेन कर सकते हैं, अपने आप को सशक्त बना करके रख सकते हैं। इसके लिए हमें अभ्यास भी कराएंगे आदरणीय राजयोगिनी आरती दीदी जी। ओम शांति। परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम की हमारी मुख्य अतिथि परम आदरणीय बहन गीता पुष्कर धामी जी, हमारी परम आदरणीय मंजू दीदी जी,
और डॉक्टर नेहा जी, मन संचालन करने वाली हमारी प्यारी स्वाति बहन जी, तथा सभा में उपस्थित सभी आत्मिक प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव, जो हम सभी मनुष्यात्माओं के पिता हैं, उस पिता ने इस सृष्टि को परिवर्तन करने का जो कार्य है वो नारी को ही सौंपा है। इसीलिए उस नारी ने परमात्मा शिव से अपने आप को जोड़कर और शक्ति रूपा बन करके इस संसार से नकारात्मकता को खत्म कर और सकारात्मक बनाने का कार्य आरंभ किया और परमात्मा शिव से जुड़ करके किया, क्योंकि सर्वशक्तिवान एक ही है और इस सृष्टि को सतयुग बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए, इस संसार में सुख शांति खुशी और आनंद प्रेम की लहर फैलाने के लिए उस सागर पिता ने नारी को ही चुना है और नारी को ही ये कार्य सौंपा है। इसीलिए इस विश्व की एक ही संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ पर बाल ब्रह्मचारिणी कुमारियाँ, कन्याएं, पवित्र बहनें इस कार्य को संभाल रही हैं उस सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा से जुड़ करके। आज शिव बाबा ने वाणी में बहुत अच्छी हम सभी को प्रेरणाएं दी हैं और हमें कार्य दिया है कि हम शुभ चिंतक, इस विश्व को परिवर्तन करने के लिए शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति और शुभ वायुमंडल बना करके रखें और उसके लिए जीरो बन करके हीरो का काम करें, अर्थात अपने शुद्ध वाइब्रेशन इस विश्व के अंदर फैलाएं। आज आप देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, युद्ध चल रहा है, मनुष्य आत्माएं तड़फ रही हैं, भटक रही हैं, दुखी हैं, अशांत हैं। तो उस ऐसे समय पर हम सबका कर्तव्य है कि इस विश्व को अपने शुभ वाइब्रेशन दें, वो शक्ति दें, वो शांति दें। तो आज हम चलते हैं उस यात्रा पर, अपने को भी और पूरे विश्व को भी कैसे हम शांति और शक्ति प्रदान करें। जो समस्याएं जीवन में आ रही हैं उन सब का सामना करने के लिए, उन सब से पार होने के लिए तो हम चलते हैं एक बहुत सुंदर यात्रा पर, शांति की यात्रा पर। तो सर्वप्रथम हम अपने को अपने स्वरूप में स्थित करेंगे। ये शरीर एक हाड़ मांस का पिंजरा है, इसके अंदर एक आत्मा ज्योति प्रकाश विराजमान है, जो चैतन्य है, सत चित आनंद स्वरूप है। और उस आत्मा ज्योति स्वरूप का पिता परमात्मा शिव, वो भी चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो उस पिता से हम शक्ति लेकर के पूरे विश्व में कैसे फैलाएं, उसी के लिए यात्रा है। तो सर्वप्रथम हम सब चलते हैं यात्रा पर। इस शरीर रूपी मंदिर में हम स्वयं को देखेंगे, जैसे मंदिर की शोभा मूर्ति से होती है और मूर्ति के सामने एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है, एक ज्योति जलाई जाती है, वही उस मूर्ति का सम्मान है। तो हम सभी अनुभव करें, ये शरीर मेरा एक मंदिर है। इस शरीर रूपी मंदिर में मैं आत्मा ज्योति हूँ।
प्रकाश हूँ, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं ही स्वयं को देखेंगे। भ्रकुटी के अकाल तखत पर मैं ज्योति, प्रकाश, एक दिव्य सितारा विराजमान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। इन आँखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, हर अच्छी बुरी परिस्थिति का अनुभव करने वाली मैं एक चेतन शक्ति हूँ। स्वयं ही स्वयं को निहारते रहें। वो ज्योति, वो सत्य शक्ति मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस साकार सृष्टि से बहुत दूर। अब हम चलते हैं अपने घर की ओर, जहाँ से मैं आत्मा इस सृष्टि मंच पर आई और बहुत समय से इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर जन्म मरण के चक्र में आते आते एक समय ऐसा आया मैं खुद को भूल गई और इस संसार के विकारों रूपी दलदल में फंस गई थी। अब पुनः परमात्मा ने आकर मुझको स्मृति दिलाई कि मुझ आत्मा का घर इस 5 तत्वों की दुनिया से पार। तो हम चलते हैं अपने घर में, शांति धाम में। फील करें, अनुभव करें, मैं आत्मा सितारा भ्रकुटी से निकलकर ऊपर की ओर जा रहा। पृथ्वी से ऊपर आकाश तत्व में और उससे भी ऊपर सूक्ष्म लोक, प्रकाशमय लोक से भी ऊपर परम धाम, शांति धाम, जो मुझ आत्मा का निवास स्थान है, ब्रह्म महातत्व, जहाँ चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश है। असीम शांति है। मैं आत्मा वहां विराजमान हूं, अपने उस शांति धाम में। अब मैं आत्मा अपने सामने अपने पिता परमात्मा, शांति के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिवान प्यारे शिव पिता को देख रही हूं। निहारते रहे अपने पिता को और उससे शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मेरे से चारों ओर फैल रही है। संसार का वातावरण शुद्ध हो रहा है, शांत हो रहा है। बस कुछ पल इसी संकल्प में अपने आप को स्थिर कर दे। शांति की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मेरे से चारों ओर फैल रही है।
अब वापस मैं आत्मा फिर नीचे की ओर आ रही हूँ और अपनी इस भ्रकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान मैं शांति दूत हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय आरती दीदी जी का, जिन्होंने इतनी सुंदर गहन शांति की अनुभूति हम सभी को कराई। सभी ने अनुभव किया होगा। अगर हम इस राजयोग को रोज़ अपने जीवन में इसका अभ्यास करते हैं तो आत्मा, जो अभी हम नारी का रोल प्ले करें चाहे एक नर का रोल प्ले करें, इसको सशक्त बना करके अपने रोल्स को बहुत बखूबी निभा सकते हैं। अभी हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय बहन गीता पुष्कर धामी जी उपस्थित हैं। आप संस्थापक हैं सेवा संकल्प धारणी संस्था की और आप एक सम्मानित और प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं जिनकी सादगी, नेतृत्व और सेवा भावना समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उत्तराखंड की संस्कृति को, परंपराओं को और नारी शक्ति का आप सशक्त प्रतिनिधित्व करते हैं। और हमने देखा है कि कैसे जन जन तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को, उनका जो संकल्प है सबकी सेवा का, समाज सेवा का, बहुत बखूबी निभाते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय गीता पुष्कर धामी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम ज़रूर उनसे आज के इस अवसर पर सुनना चाहेंगे। आदरणीय गीता पुष्कर धामी जी। नाम दो। ओम शांति, ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की देहरादून क्षेत्र की हमारी संचालिका राजयोगिनी मंजू दीदी जी, हमारे बीच में डॉक्टर स्वाति मिश्रा जी, प्रख्यात साइकोलॉजिस्ट, आरती दीदी जी, बीके स्वाति जी मंच संचालन कर रही हैं और यहाँ उपस्थित समस्त सभी योगिनी बहनों को मैं इस मंच से नमन करती हूँ और अभिनंदन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मेरे लिए यह अत्यंत ही संतोषजनक पल है कि मैं एक ऐसी संस्था में उपस्थित हुई हूँ जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की अवधारणा से शांतिमय विश्व की पुनर्स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सजग है। हमारे देश की सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की प्राचीन अवधारणा पर आधारित है
जिसमें एक विश्व एक परिवार की भावना समाहित है और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लगभग 9 सदी से 90 वर्ष 1 सदी से जो है इसी भावना के साथ कार्य करते हुए पूरे विश्व में एकता एवं सद्भाव का संदेश देने में सफल रहा है। आप जानते हैं कि आज विश्व में भौतिक प्रगति तो ही है, लेकिन मन की शांति और संबंधों की मधुरता कम होती जा रही है। ऐसे समय में नारी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसा कि हमारा दीदी ने भी कहा और स्वाति जी ने भी कहा, क्योंकि ईश्वर ने नारी के अंदर ममता, करुणा, सहनशीलता और सेवा की भावना के गुणों को नैसर्गिक रूप से ही भरा है। जैसा कि नारी के गुणों को जो है इस श्लोक में भी वर्णित किया गया है, नारीणाम गुण गौरवम न ही वचो भी वर्ण ये तुम सक्यम न स्नेह स्रोतः सशक्ते स्वरूपा। अर्थात नारी के गुणों की महिमा शब्दों में बताना संभव नहीं है। वह प्रेम का स्रोत और शक्ति का स्वरूप है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने नारी के नैसर्गिक गुणों को पहचाना है। इसलिए यहाँ की शिक्षाओं में नारी को केवल एक सामाजिक भूमिका में नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें शक्ति स्वरूपा आत्मा के रूप में समझाया जाता है। और यही जीवन का सत्य भी है कि जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप शांति, प्रेम, पवित्रता और सुख और शक्ति को पहचान लेती है, तब जीवन में सच्चा परिवर्तन आता है। जब एक नारी अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करती है, तो वह केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और पूरे समाज को सकारात्मक दिशा देने की शक्ति रखती है। इस महिला दिवस पर आज हम सभी को संकल्प करना चाहिए कि मैं केवल परिस्थितियों से प्रभावित होने वाली नहीं, बल्कि परिस्थितियों को बदलने वाली शक्ति हूँ। मैं शांति की दात्री हूँ, प्रेम की धारा हूँ और पवित्रता की प्रतिमा हूँ। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम अपने अंदर की दिव्यता को पहचानेंगे, आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाएंगे और अपने कुटुंब यानी परिवार और समाज को विश्व में शांति और प्रेम का वातावरण बनाएंगे। हमारी सभी बहनें और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बुजुर्गन, हमारे भाई, सभी लोग ये जानते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल सिर्फ ये समारोह पूरे देश और पूरे विश्व स्तर में ये समारोह ही नहीं हो रहा है। आज का दिन महिलाओं के समर्पण, जैसे कि हमारी बहन ने भी कहा कि उनके समर्पण, उनके संघर्ष, उनकी जो गाथाएं हैं उनको सम्मानित करने का दिन है। और महिलाएं आज जो है घर गृहस्थी के साथ में पूरे समाज में अपनी एक नई पहचान बना रही हैं और हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान जो है उसे अनदेखा और नकारा नहीं जा सकता है। जहाँ पर हमारी महिलाओं ने, बहनों ने शिक्षा से लेकर के विज्ञान तक, खेल से लेकर के अनुसंधान तक, राजनीति तक, समाज सेवाओं तक अपने आप को जो है स्थापित किया है, हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका जो है देखी जा रही है। अलग अलग समय में, अलग अलग दौर में ऐसे जो है कुरीतियों ने जन्म लिया, जहाँ पर सभी लोग जानते हैं, इतिहास गवाह है। आज भी वर्तमान में भी अगर हम ऐसे समाज को देखते हैं दूरस्थ क्षेत्रों में, जहाँ पर शिक्षा
अभी भी जो है शिक्षा की कमी है और लोगों में ज्ञान की कमी है। आज भी जो है महिलाओं का उत्पीड़न होता है। मैं कई जगह जाती हूँ बहनों, और सभी जगह ये सुनने में आता है कि भाई घर से लेकर के बाहर समाज तक में आज महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं। मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ, इसमें ये दोष आखिर किसका है? जब इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो उस समय सभी लोग जो है समाज में शासन और प्रशासन को कोसते हैं। आखिर इसमें असली दोषी कौन है? नियम कानून बने हुए हैं, हमारे संविधान बने हुए हैं, उसके बाद भी ऐसे कुकृत्य जो है क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे समाज में कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी घरों में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं शिक्षा और संस्कार जब कम होते हैं किसी परिवार में, तो वो पूरे परिवार के साथ में समाज को खराब करने का काम करते हैं। शिक्षा में कहीं कमी रह जाए तो समाज में जीवन को जीने में फिर भी आसानी होती है, लेकिन एक परिवार में कहीं पर संस्कारों में कमी हो जाए तो उसका दुष्परिणाम जो है पूरे समाज को देखना पड़ता है और पूरे समाज को जो है भुगतना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सभी अपने परिवारों में अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, हम उन्हें अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा जरूर दें। हम उनको अपने देश में, विदेशों तक में हम लोग उनको भेजें, उनको दिखाएं, हम जो है एक्सप्लोर करवाएं। हमें हर जगह उनको दिखाना चाहिए, लेकिन अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत से हमें हमेशा अपने आने वाली भावी पीढ़ियों को, जो इस देश का आने वाला नेतृत्व करेंगी, उनको अपनी संस्कृतियों से, अपने संस्कारों से जरूर जोड़ करके रखना है। ये हमें सभी को समझना होगा। गलत को गलत और सही की पहचान करवाना यह हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी इस मोह माया में ना रहें, एक पुरुषार्थ, मेहनत, संघर्ष करना अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि जो जितने भी लोग इस सभागार में बैठे हैं, सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ जो है चुनौतियां जरूर होती हैं, जरूर जो है उनके जीवन में, सभी के जीवन में, इस मानव जीवन में या इस प्राणी, इस संसार में जिस भी प्राणी ने जन्म लिया है, उन सब के आगे चुनौतियां आई हैं, उनके आगे जो है बहुत सी परेशानियां आई हैं, और यही जीवन का सार्थ है। और इन संघर्षों को, इन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना ही पुरुषार्थ है। हम सभी को पता होना चाहिए, जैसे कि हमारी सभी बहनों ने भी इस मंच से संचालन किया, उन्होंने कहा कि सबके जीवन में जो आपके जीवन में जब कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो ये समझिए कि ईश्वर ने आपको चुना, इसीलिए चुना है क्योंकि आप उसका सामना कर सकती हैं। ये आप ही के जीवन में परेशानियां या कठिनाइयां नहीं हैं, हर मानव जीवन के, हर प्राणी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। अगर हमें तो धन्य समझना चाहिए अपने आप को कि हम लोग प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले वो मानव हैं, जो अपने अलावा भी संसार में अन्य प्राणियों के लिए भी इतना कुछ करते हैं, उनके लिए सोचते हैं, और ऐसे व्यक्तित्व बनते हैं कि अपने साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ में इस समाज को भी दिशा देने का कार्य करते हैं, उनके लिए प्रेरणा बनते हैं और एक अच्छा समाज बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। आज मनुष्य ने ही इतिहास गढ़ा है, सारे जो है प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाला ये मनुष्य, उसने सारे प्राणियों के ऊपर, है ना, बल से नहीं, बुद्धि से, अपने बुद्धि विवेक से जो है सबके ऊपर अपने को स्थापित किया है। सबसे ताकतवर आप देखिए ना, हाथी इतना बलवान होता है, शेर की इतनी ताकत है, उसके बावजूद भी मनुष्य ने उसको जो है अपना पालतू पशु बना करके भी रखा है। आज वो उन पशुओं को भी पूरे जो है उन जीवों को भी चलाने का काम करते हैं, उनके ऊपर राज करते हैं और उनसे भी जो है काम लेते हैं,
और इस प्रकृति का भी ध्यान रखते हैं। ये प्रकृति हमारी बनी रहे, एक संतुलन बना रहे। और ये सिर्फ किसने करके दिखाया है? आज छोटी से छोटे सामान तक की हम बात करें या फिर मिसाइल और बड़े बड़े जो है तोपों की अगर बात करें, इतने एरोप्लेन चल रहे हैं, यहाँ की लाइटें हैं, मशीनरी है, ये सब कुछ जो है मनुष्य का ही आविष्कार है। तो हर प्राणी के जीवन में तो यही कहना चाहूँगी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, जिसके जीवन में परेशानियाँ ना हो। और इन परेशानियों का सामना आप जो करते हैं, आप तभी जो है असली पुरुषार्थ और मनुष्य कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं। ये कभी नहीं, दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर व्यक्ति जो है संघर्ष कर रहा है, हर व्यक्ति उन चुनौतियों का सामना कर रहा है। दूर से देखने में मैं आज हमारे इस ब्रह्म जो है प्रजापति ब्रह्म कुमारी के इस सभागार में हूँ। और मैं एक बार बहुत पहले मुझे अवसर मिला था, तो मैं गुड़गांव में भी एक सभा हमारे प्रजापति ब्रह्म कुमारी की बहनों से भी मिली थी और एक रात उनके बीच में रुकी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग इतना मिलजुल करके रहती हैं और एक समाज को अच्छी प्रेरणा देने का काम कर रही हैं। ये बहुत आसान नहीं है। अपनी घर गृहस्थी के साथ में हम लोग जो है एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, और जब विवाह होता है तो पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के एक परिवार को चलाते हैं, परिवार को आगे बढ़ाते हैं और इस समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन ये वाला जीवन भी बहुत कठिन है, आसान नहीं है, जहाँ पर अपनी सारी इच्छाओं को जो है दूर, अपनी सारी इच्छाओं को समेट करके, और आप लोग एक परिवार की तरह रहती हैं सारी बहनें, और समाज को भी शांति के मार्ग पर लेकर के जा रही हैं। अंतरात्मा को समझने का प्रयास सभी लोग करें, इसके लिए जो है आप लोग कार्य कर रहे हैं कि हम लोग एक अच्छा समाज बनाएं जहाँ पर शांति हो और पूरा विश्व में जो है ये शांति बनी रहे और हम लोग अंतरात्मा को पहचानें। इसके लिए आप लोग कार्य कर रही हैं। पर आपका भी जीवन, मैं तो यही कहूँगी कि आसान कुछ भी नहीं होता और अपने आप को समझना चाहिए। कहते हैं, ऐ मनुष्य खुद को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान, तेरे अंदर भी बसे हैं प्रभु श्री राम, तेरे अंदर भी बसे हैं प्रभु श्री राम। तो यहाँ पे तो हमारे श्री कृष्ण जी भी हैं, भोलेनाथ जी का शिवलिंग भी बना है, बाबा भी हैं, विष्णु माँ लक्ष्मी भी हैं, तो सारे ही देवी देवता और हम उनकी संतानें हैं। सभी ने जो है, जब शिव पार्वती का विवाह हुआ तो कार्तिकेय जैसे और हमारे गणेश जी जैसे जो है पुत्र उनको मिले और बहुत कुछ समाज को उन्होंने जो है अपने दिशा निर्देश दिए और एक सबको अध्यात्म से लेकर के जो उनके मनुष्य के अंदर गुण होने चाहिए उस ओर उन्होंने जोड़ने का काम किया। और जो है एक भक्ति भावना, एक मनुष्य के अंदर किस तरह का जो है स्वभाव होना चाहिए, उनको देख करके हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। दया, ममता, भावना, एक दूसरे के लिए जो है सहयोग और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, सभी लोग अपने अंतरात्मा को पहचानें कि हम लोग ऐसी दिव्य शक्ति हैं जो अपने साथ साथ में समाज के लिए भी प्रेरणा का बनने का काम कर रही हैं और अपने बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ऐसे संस्कार दें, क्योंकि हमारी ये जो सनातन संस्कृति है ये सबसे पुरातन है और उस समय के लिखे हुए वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, हालांकि अभी हम लोग जो है प्रजापति ब्रह्म कुमारी ऐसे संस्थान में बैठे हुए हैं जो सबको समान रूप से देखते हैं, लेकिन सारे ही समाज की उत्पत्ति अगर कहीं से हुई है तो सनातन संस्कृति उसका सबसे पुरातन जो है वो उदाहरण है पूरे देश में।
और दुनिया में जहाँ पर आज पूरा विश्व, आज साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इस बात को मान रहे हैं कि जो हमारे ग्रंथों में, पुराणों में लिखी हुई बातें हैं वो सत्य हैं और उसका मानव जीवन से, उसका समाज से बहुत बड़ा गहरा नाता है और उस समाज के लिए एक सकारात्मकता रखने वाली हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि ये सनातन संस्कृति अजर और अमर रहनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे पुरातन भी है, नूतन भी है। ये मनुष्य और प्राणी के जीवन को एक नई दिशा देने वाली है और सद्भाव बना करके रखने वाली है, प्रेम और सबको जोड़ने वाली है। हमारी सनातन संस्कृति जो कि आधुनिकता के दौर में हमारे बच्चे, नौनिहाल, हमारी पीढ़ियाँ जो परिवर्तित हो रही है, अन्य दिशा की ओर जा रही है, उसे हमने ही रोकना होगा, हम ही ने संभालना होगा, संजोना होगा और अपनी संस्कृतियों से जोड़ करके रखना होगा। अपनी सभ्यता, संस्कृति, विरासत, अपनी बोली, भाषा, अपना पहनावा, हमें उस पर गर्व करना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि ये हमारी संस्कृति जो है, इस पर गर्व करें और जहाँ जाएं उसका परचम लहराएं। और पहले समय में हमारे संयुक्त परिवार हुआ करते थे। आज के समय में हम लोग देख रहे हैं अलग अलग दिशा में हम लोग जब जाते हैं, क्योंकि मैं हर तरफ में पहुंचती हूँ, मैं ब्रह्म कुमारी में भी आई हूँ, मैं अन्य जगह भी जाती हूँ, समाज के अलग अलग लोगों के बीच में मेरा उठना बैठना होता है, मिलना जुलना होता है, चाहे वो दूरस्थ क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे पढ़े लिखे समाज हो या फिर कम पढ़ा लिखा समाज हो। तो हर तरह से हम लोग जाते हैं लोगों के बीच में और बहुत सारी चीज़ें जो है सुनने में, देखने में मिलती हैं। और आधुनिकता के समय में ऐसा दौर बन रहा है कि हमारे बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं वो जो है एक विवाह नहीं करना चाहते, या फिर विवाह भी करते हैं तो संतान की अपेक्षा जो है संतान दूर दूर तक वो नहीं सोचते और पालतू पशुओं को ही उन्होंने अपना जो है, आप लोग सब जानते हैं इस बारे में कि उन्होंने अपने संतान के रूप में पशुओं को रखा है। मैं तो कहना चाहूँगी इस मंच से कि ऐसे व्यक्तित्व को दीजिए जो उन हजारों लाखों पशुओं की देखभाल कर सके, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में माना जाता है। अगर परिवार ही नहीं होगा तो कहाँ से जो है ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष पैदा होंगे, कहाँ से हमारी जो बहनें ब्रह्म कुमारी प्रजापति हैं जो देश को, प्रदेश को नई दिशा देने का काम कर रही हैं, कहाँ से ऐसे व्यक्तित्व मिलेंगे, कहाँ से प्रभु श्री राम जैसा व्यक्तित्व होंगे, कहाँ से श्री कृष्ण होंगे। अगर हम भगवानों की बात करें तो कहाँ से जो है हमारे जो है महापुरुषों की बात करें तो कहाँ से विवेकानंद जी होंगे, कहाँ से छत्रपति शिवाजी होंगे, अगर लोग परिवार में ही नहीं रहना चाहेंगे। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक अच्छा परिवार और एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमारी जो है सभी बहनें, दीदियाँ प्रजापति ब्रह्म कुमारी से जुड़ी एक अच्छा समाज बनाने के लिए कार्य कर रही हैं। आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ एक अच्छा समाज, अपने अंतरात्मा को हम सभी पहचानेंगे। हमारे अंदर ऐसी भावनाएं होनी चाहिए कि हम एक समाज, ऐसा समाज बनाएं कि हम सबके प्रति जो है ऐसी भावना रखें कि ये सब अपने हैं, सब ईश्वर के ये जो है बच्चे हैं और हमको सबको एक साथ मिलजुल करके आगे बढ़ना है। हीन भावना को छोड़ करके अपने अंदर एक मदद की भावना और साथ चलने की भावना, दया की भावना, करुणा की भावना रखनी है। हमने कहा कि महिलाएं जो कि ममता, संवेदना, भावनाओं की प्रतिमूर्ति होती हैं, दया की प्रतिमूर्ति होती हैं, वहीं जो है हमारे पुरुष भी, आज देखिए ना महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। कहा जाता है कि हर जो है सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ है। और उसी तरह से आज समाज में भी जब महिलाओं को हम लोग देख रहे हैं ऐसे उच्च उच्च स्थानों में योगदान देते हुए भी, वहाँ भी हमारे पुरुषों का, भाइयों का, उनके परिवारों का सहयोग है, उनके पीछे भी हमारे पुरुषों की शक्ति है। और मैं नमन करती हूँ ऐसे जो है ऐसी शक्तियों को जो साथ मिलकर के
हम सब एक समान हैं, महिला पुरुष ये विचार जो है सबके अंदर में है और सब लोग एक अच्छा समाज बनाने का कार्य कर रहे हैं। कुछ भी होता है तो महिलाओं की आंखों से जल्दी से आंसू निकलते हैं, क्योंकि अभी आपने सुना कि महिला जो है ममता और दया की एक प्रतिमूर्ति मानी जाती है और पुरुष अंदर अंदर अपनी सारी भावनाओं को वो इतने जो है मजबूत होते हैं कि अंदर अपनी भावनाओं को रखते हुए कार्य करते हैं। पूरे देश और दुनिया में जो है आज मैं समझती हूँ हमारे देश का जो नेतृत्व के साथ में महिला और पुरुष दोनों का ही जो है एक बड़ा नेतृत्व हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हो। तो वो ऐसे नेतृत्व हमको मिले हैं जिनके दिशा निर्देश में, जिनके मार्गदर्शन में हमारा देश चहुमुखी विकास कर रहा है। लोगों के बहुत जो है बदलाव देखने को मिल रहे हैं और एक सुरक्षित वातावरण जिस ओर हमारी ब्रह्म कुमारी दीदियाँ काम कर रही हैं, वैसे ही जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने के समय में सभी लोगों ने ये देखा है कि महिलाओं को एक अच्छा वातावरण, एक अच्छी सुरक्षा, अगर पहले की तुलना में हम लोग बात करें तो महिलाओं का मान सम्मान और स्वाभिमान अगर किसी के समय में 10 गुना बढ़ा है तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ही नहीं, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं ऐसी ऐसी चलाई गई जिनका सहयोग लेकर के आज लाखों बहनें ने अपने आप को आगे किया है, समाज में स्थापित किया है। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मानव जीवन में चाहे कितनी भी संस्थाएं बन जाएं, मैं भी एक सेवा संकल्प संस्था क्या जो है नेतृत्व कर रही हूँ, कितनी भी संस्थाएं बन जाए, सरकार हो या शासन हो या कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्तित्व हो, सबका एक ही लक्ष्य है कि समाज सफल, शांति और जो है सुदृढ़ होना चाहिए, एक अच्छा जीवन सबको मिलना चाहिए, जहाँ पे शांति सद्भावना होनी चाहिए। यही लक्ष्य है और सभी इस ओर काम कर रहे हैं और सभी लोग इसी देश के निवासी हैं और सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमारी दीदियों का जो है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के सभी सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया और सबसे अधिक संख्या में बहनें हैं, मातृशक्ति हैं। मैं आप सभी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम करती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय गीता पुष्कर धामी जी का, जिन्होंने हमें इतनी सारी प्रेरणाएं दी, साथ ही उन्होंने हमारा ध्यान संस्कारों की तरफ भी खिंचवाया और ये विश्वविद्यालय भी संस्कारों के परिवर्तन पर ही जो है काम कर रहा है कि कैसे मूल्यनिष्ठ समाज संस्कारों द्वारा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे एक बार फिर से ज़ोरदार तालियों के साथ। अभी हमारे बीच में हमारे अतिथि आदरणीय बहन दीपा नगरकोटी जी पहुंच गए हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगी बहनों से कि उनका भी स्वागत करें पुष्पगुच्छ और पटके द्वारा। संगीत वह शक्ति है जो दिलों को जोड़ती है और भावनाओं को शब्द देती हैं। तो आज संगीत जगत से हमारे बीच में आदरणीय दीपा नगरकोटी जी पहुँचे हैं। आप एक प्रतिभाशाली गायिका हैं जिन्होंने उत्तराखंड संगीत जगत में अपनी एक पहचान बनाई है। आपको वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी गायिका अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। साथ ही कल्याणी सामाजिक संस्था द्वारा भी आपको कल्याणी सम्मान भी प्राप्त है। ऐसी सुरों की धनी
आदरणीय दीपा नगरकोटी जी भी आज इस अवसर पे हमारे बीच में हैं, तो हम उनसे भी कुछ शब्द सुनना चाहेंगे। आदरणीय दीपा नगरकोटी जी। सबसे पहले तो यहाँ पर समस्त बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ, ओम शांति। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। और आज सारी बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जहाँ पर भी हमारी नारी शक्तियाँ ज़्यादा रूप में विराजमान होती हैं, वहाँ पे बड़ा आनंद आता है। और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी आप सभी के बीच 2 लाइन मैं गुनगुनाना चाहूँगी। इष्ट देवी दुख हरणी तू हमारी माता, जब ले ऊँचो विपदा माता तू सुन छे धाता। इष्ट देवी दुख हरणी तू हमारी माता, जब ले ऊँचो विपदा माता तू सुन छे धाता। रक्षा कर धारी देवी माता, जय जयकार मेरी माँ कालिका। भगवती देवभूमि में वास, देवी माँ तेरी जय जयकार। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आमंत्रित कराने के लिए। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आदरणीय बहन दीपा नगरकोटी जी का, जिन्होंने इतना सुंदर गीत हम सभी के बीच में प्रस्तुत किया। अभी हमारे बीच में हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय दीदी जी उपस्थित हैं। और महिला दिवस पर हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो दीदी जी हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है, कैसे अपने जीवन को भी सशक्त बनाया हुआ है और अन्य कई लाखों जिंदगियों को, आत्माओं को सशक्त बनाने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप ब्रह्मा कुमारी देहरादून के सब जोन इंचार्ज हैं और 4 दशकों से के भी अधिक समय से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम दीदी जी से आज के इस अवसर पर आशीर्वचन सुनना चाहेंगे। आदरणीय मंजू दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान सभी आत्माएं, हमारे मंचासीन हमारी सम्मानीय बहन श्रीमती गीता पुष्कर धामी जी, हमारी सम्मानीय बहन दीपा नगरकोटी जी और हमारी सम्मानीय बहन स्वाति मिश्रा जी तथा हमारी बहनें और सभा में उपस्थित सभी भाई और बहनें, आज हम सब मिलकर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। देखिए हमारा देश, हमारा समाज, हमारा विश्व कितना सुंदर है, सबको स्थान दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कभी महिलाओं ने सोचा नहीं होगा कि हमारे लिए भी कोई दिन मनाया जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से जो भी इस समाज में अच्छा काम करते हैं उनको समाज एक स्थान देता है। तो आज का दिवस हमें बता रहा है कि हमारी महिलाओं ने इस समाज में बहुत उच्च कोटि के काम किए हैं। वैसे तो आज महिला दिवस है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हम आत्मिक रूप से सभी एक हैं। हम आत्माओं ने न जाने कितनी बार नारी का चोला लिया, कितनी बार नर का चोला लिया, तो हम सब एक हैं। भाई ये न समझें कि आज सिर्फ महिलाओं का दिवस है। आत्मिक रूप से हम सब एक हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, हम सब एक समान हैं ईश्वर की नज़र में, क्योंकि सृष्टि का रचयिता
परमपिता परमात्मा है, वो डायरेक्टर है। उसने हम सब आत्माओं को इस सृष्टि रंगमंच पर अपना अपना अभिनय करने के लिए भेजा है। जब आत्मा अपना पार्ट बजाती है तो जैसा उसको पार्ट मिलता है वैसा उसको चोला मिलता है। इस समय हमें महिला का चोला है, किसी जन्म में हमें पुरुष का भी चोला होता है। तो लेकिन हर एक के कर्तव्य अलग अलग होते हैं। भाइयों के कर्तव्य अलग हैं और बहनों के कर्तव्य अलग हैं। आज के समय में हमारी बहनें, नारी शक्ति थोड़ा अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगी हैं, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। जब भी किसी घर में कोई बच्ची जन्म लेती है तो उसको कहते हैं देवी ने जन्म लिया, इस घर में देवी आई है। भले आज समाज विकृत होने की वजह से कन्याओं को इतना महत्व नहीं देता है, लेकिन तब भी इस विकृत समाज में भी एक जन्म लेने वाली कन्या को हमेशा देवी कहा जाता है। और जब वही देवी बड़ी होकर एक परिवार या एक समाज बसाती है तो उसको नारी नहीं, उसको लक्ष्मी रूप में देखा जाता है। जब कोई कन्या शादी करके ससुराल में जाती है तो ससुराल के लोगों की बहुत ऊंची नज़र उसके प्रति होती है कि हमारे घर में कौन आई है, लक्ष्मी आई है। तो नारी हमेशा महान रही है, लेकिन आज हम सब बहनें अपने उस स्वमान को, अपने अस्तित्व को भूल गई हैं। तो परमपिता परमात्मा ने फिर से आकर के हमें स्मृति दिलाई है कि आप नारी नहीं हो, आप कौन हो, शक्ति हो, देवी हो। शक्तियों में सभी शक्तियाँ आ जाती हैं, चाहे उसमें लक्ष्मी हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे सरस्वती हो। तो एक एक नारी के अंदर देवी का स्वरूप है। तो हम अपने उस स्वरूप को जागृत करके अपने आप को सशक्त बनाएं, अबला नहीं सबला बनाएं, तो मैं समझती हूँ समाज बहुत सुंदर बन जाएगा। और कभी हम लोगों ने ऐसा काम किया है, देखो हमारी देवियों के चरित्रों में आता है, जब जब समाज में असुरों ने जन्म लिया उनका वध किसने किया, देवियों ने किया। तो हम सब वो नारियां हैं, हम सब वो देवियां हैं जो आज समाज में जितनी भी विकृतियां आई हैं उन सबको खत्म करने का उत्तरदायित्व हम सब का है। और कभी हमने किया है, तभी आज समाज हमें इतना मान दे रहा है। तो हम डरे नहीं, घबराएं नहीं। ये आज का दिवस हमें स्मृति दिलाता है कि हम पुनः अपने उस शक्ति स्वरूप को जागृत करके और समाज का कल्याण करें, न सिर्फ अपना बल्कि अपने समाज का कल्याण करें। क्योंकि नारी, महिला एक, मैं कहूँगी, नींव है इस समाज की, एक घर की, एक परिवार की और संसार की। अगर महिला सशक्त हो गई तो सारा समाज हमारा सशक्त हो जाएगा। और सशक्त समाज को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ हर नर नारायण होगा और हर नारी लक्ष्मी होगी। लेकिन पहला कदम महिलाओं को ही उठाना पड़ेगा, बहनों को उठाना पड़ेगा। तो आज के शुभ दिन पर मेरी ये शुभ भावना आप सबके प्रति है कि आप अपने आप को सशक्त बनाएं। सशक्त बनाने के लिए कुछ आधार चाहिए, ऐसे तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि अभी हम कमज़ोर पड़ गए हैं। तो उसके लिए इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, मुझे इस मंच से कहते हुए गर्व हो रहा है कि पूरे विश्व में एक सबसे बड़ी एक संस्था है जो महिलाओं द्वारा संचालित है। तो एक बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे लिए, और मैं भी उस संस्था का एक पार्ट हूँ। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि यहाँ पर एक राजयोग सिखाया जाता है। वैसे तो योग के नाम पर हमारे समाज में बहुत सारे योगा केंद्र खुले हैं, बहुत सारी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन मुझे खुशी है कि अभी UN ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस का भी एक दिन रखा है। तो योग नहीं, राजयोग जिसको मैं कह रही हूँ, वो कोई क्रिया नहीं, वो एक ध्यान है। क्या ध्यान है? अपने मन को अच्छी सोच देने का एक प्रक्रिया है, उसका नाम है ध्यान। और वो अच्छी सोच क्या? अच्छी सोच अगर उस सुप्रीम पावर के साथ जुड़ जाए तो वो सोच राजयोग बन जाएगी, क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा है, हम सब उसी से ही शक्ति लेते हैं। तो आप सब उस राजयोग का अभ्यास करिए। इस विश्वविद्यालय में निःशुल्क ये राजयोग सिखाया जाता है।
ये वैसे हमारा 1 सप्ताह का बेसिक कोर्स होता है, लेकिन हम 3 दिन में भी उस कोर्स को कराते हैं। आप थोड़ी उसकी विधि जानिए और उस परमात्मा से अपने मन के संकल्पों को जोड़कर अपने आप को सशक्त बनाएं। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मेरी आप सबके प्रति ये शुभ भावना, शुभकामना है और आप सबको आज के दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।